जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो लगता है कि कहीं बाहर हम लोग घूम के आएँ। तो हम लोग गए थे कहीं बाहर घूमने के लिए, बट हम लोग कहीं और जाने वाले थे, लेकिन टाइम की वजह से फिर हम लोग पास में ही चले गए। और वहाँ पे हमने कोल्ड कॉफ़ी, मैगी और बाद में बहुत अच्छा सा खाया भेलपूरी। और घर लौटते समय मैंने घर में खाया आइसक्रीम, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया ब्लॉग। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे आपको जैसे दिख रही हूँ कि मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, जो मैं बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे सडनली मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो चलना है कहीं पे। क्योंकि बस बारिश मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, इसलिए कोई प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन ये था कि मुझे जाना था। मैंने बस कहते बस जितनी जल्दी रेडी हो पाए उतनी जल्दी निकलना है। तो बस जाने के लिए तो रेडी होना है, तो फिर कितनी जल्दी रेडी हो सकते हैं। वैसे भी कौन सा टाइम हो गया था, तो बस लगता फटाफट फटाफट फटाफट। और मैं रेडी हो रही थी, मेरे हस्बैंड इधर से उधर टहल लेते क्योंकि उनको टाइम लगता नहीं है। वो 2 मिनट में बस रेडी हो जाते हैं, हमें थोड़ा टाइम लगता है। ऑफकोर्स लड़कियों को लगता ही लगता है, लेकिन फिर मुझे जितनी देर बोल रही थी करोगी उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे और फिर प्लान कैंसिल भी हो सकता है क्योंकि बारिश हो सकती है। तो फिर मुझे ना बस स्पीड में मैंने बस नॉर्मल सा मेकअप किया, बस हल्की फुल्की क्रीम और थोड़ा बहुत भी मैंने यूज़ किया जितना जल्दी यूज़ करता है। मैं बार बार देखती जा रही थी पीछे कि मतलब वो रेडी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो बार बार अंदर बाहर कर रहे थे कि जितनी जल्दी रेडी हो, चलो 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 कर रहे थे। और मुझे ना रेडी भी नहीं सही से होने दे रहे थे। मुझे लगता था मैं और अच्छे तरीके से रेडी हूँ, मैं दूसरी ड्रेस चेंज करूँ या कुछ और भी पहनूँ, लेकिन नहीं नहीं, बस जल्दी चलो, जो भी जितनी जल्दी हो जाए। और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे हुई थी रेडी बस, क्योंकि मुझे निकलना था। और मैं आ चुकी थी नीचे, मैं बैठ गई थी अपनी बाइक में और उसके बाद मैं निकल गई थी यहाँ से, क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझे जाना था, क्योंकि प्लान था मुझे कहीं और जाने का। और मुझे कहाँ ले गए ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। और उसके बाद मैं यहाँ से निकल रही थी। ये जब भी हम कभी एग्ज़िट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे ये मंदिर पड़ता है, मुझे इतना अच्छा लगता है। एंट्री करो एग्ज़िट करो, ये मंदिर ज़रूर पड़ता है बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगता है आपको। उसके बाद ये है हमारे जाने का रोड। अभी ये सब सोसाइटी के अंदर का ही, क्योंकि अभी हम रोड पे नहीं आए हैं, बाकी हम लोग यहीं से निकल रहे थे और ये आ चुके थे हम लोग बाहर। ये जितना भी दिख रहे हैं सब बहुत बादल था, इतना अच्छा मौसम था कि क्या ही बताएं। बस लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था, जाने का मन था। इस टाइम तो बिल्कुल ही मन होता कि कहीं जाएं। और ये मैं जहाँ से निकलती यहाँ रोड पे कुछ बन रहा था, तो मुझे यहाँ से रुकना पड़ा और फिर दूसरी रोड से जाना पड़ा। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और उसके थोड़ी सी कम ही इस सोसाइटी के बाहर ही थोड़ा निकले थे, इसलिए थोड़ी सी कम भीड़ थी। और बिल्कुल स्पीड से चले जा रहे थे, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। बादल था, आई थिंक बारिश कहीं हुई होगी, यहाँ नहीं हुई थी मेरे इधर, लेकिन ये था कि कहीं हुई थी। तो ठंडी हवा चल रही थी, तो इसमें जाने का ही मन था। तभी इस वजह से मेरा प्लान कहीं और जाने का था, कोई पार्क है वहाँ पे जाने का था, बट नहीं जा पाए। तो हम लोग ना यहाँ पे ही जाने का था कि चलो अच्छा निकल लेते ही कहीं पे चलते हैं, क्योंकि था कि सैटरडे संडे मिलता है तो उसमें मन होता है कहीं जाने का, फिर 1 वीक ऐसे वेट करो। तो हम लोग ना निकल लिए थे, पास में ही जाना था। तो ये हमें जहाँ ले जा रहे, इन्होंने हमें कुछ भी बताया नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। कहते चलो बैठो, बस चलते ही जहाँ सही लगेगा वहाँ तुम्हें उतार देंगे। बस हमें लगा कि कहीं कुछ हो तो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि जहाँ हमें जाना था तो वो हमें ले ही नहीं जा रहे थे। तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था कि हमें जा नहीं पाए, हर टाइम बारिश या कुछ ऐसा हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा चलो अच्छा तुम्हारा मूड फ्रेश करते हैं, कहीं बाहर ही चलते हैं। नहीं होगा कुछ तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे है ही है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ना पास में सिर्फ इंडस्ट्री एरिया, थोड़ा सा कंपनी वगैरह ज़्यादा है। घूमने की जगह थोड़ा बहुत दूर दूर पड़ती है, तो थोड़ा जाने में टाइम लगता है, इसलिए आपको टाइम निकाल के थोड़ा सा जाना होता है। कि कहीं जाना तो आपको 1-2 घंटे ना टाइम निकालिए कि आपको प्रॉपर प्लान बना के निकलिए। ये चीज़ बना था बट हो नहीं पाया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल लिए थे। और ये देखिए यहाँ पे जो मैं दिखाने जा रही हूँ आपको, उस वहाँ पे ये बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पे पढ़ता था, हेरिटेज स्कूल है ये, बहुत फेमस एंड पॉपुलर स्कूल है। यहाँ पे इतना लाइन से सारी कंटिन्यू देखिए बसें दिख रही होंगी आपको, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और फाइनली ये हमें ले गए हैं एक जगह जहाँ पे अच्छी हवा के साथ साथ मौसम भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे बैठ के कहा था यहीं चलो चलते हैं। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट थे, कॉफ़ी पॉइंट, फ्रूट पॉइंट, जूस पॉइंट, मैगी पॉइंट, जैसे अलग अलग होते हैं, आपको जो पसंद हो आप ले सकते हो। और ये मेरे हस्बैंड जो हमेशा बिज़ी रहते हैं, वो अपने बिज़ी थे फ़ोन में, क्योंकि आ रहा था मैच यानी कि आईपीएल, तो वो देख रहे थे मैच। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ना कॉफ़ी वाले भैया बोल रहे थे आपकी कॉफ़ी है, आपकी कॉफ़ी है, कोई सुन नहीं रहा था क्योंकि मैं बना रही थी वीडियो और ये थे फ़ोन में बिज़ी। और उसके बाद जब सडनली देखा कि हाँ वो यहाँ तक आ गए देने के लिए, उसके बाद फिर हमने कॉफ़ी ली अपनी वहाँ पे, मैंने इनको दी। और उसके बाद कॉफ़ी जो मैंने पी, क्योंकि मौसम अच्छा था तो कॉफ़ी पीने का और अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद टेस्ट भी अच्छा था, बस ये था कि हाँ चलो अच्छा ठीक है, कहीं पे
नहीं जा पाए तो चलो यहीं तक अच्छा है, दूर था ये भी आखिर में, लेकिन बहुत भीड़ थी। उसके बाद हमारी फेवरेट मैगी, क्योंकि टाइम इतना था नहीं कि कुछ और ऑर्डर करूं, तो था कि चलो अच्छा मैगी खा लेते हैं बाहर। वैसे भी इस मौसम में, ठंडी मौसम में थोड़ा सा लगता है कि ठंडा गर्म हो जाता है, बट सीरियसली बताऊँ ना, मैगी का टेस्ट अच्छा नहीं था, मुझे तो नहीं पसंद आया। हस्बैंड को वैसे भी नहीं पसंद है ये सब चीज़ें, मुझे ही ज़्यादा पसंद है। बट ये था कि नहीं अच्छी बनी थी। तो उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि चलो टेस्ट करने के लिए, फिर वहाँ पे भेलपूरी, यहाँ पे भेलपूरी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे नहीं, मुझे ना नोएडा पे मैंने भेलपूरी 2-3 बार खाई, मतलब टेस्टी मुझे बहुत अच्छी लगी। बनाने का वे जैसा भी रहता है, लेकिन बहुत टेस्ट रहता है, लगता ही नहीं कि भेलपूरी है। उसमें लैया वैया जो कम होती, बाकी इतनी सारी चीज़ें उसमें डाल देते हैं, चटनी ये वो सब चीज़, कि बहुत टेस्टी लगती है। आप उसके साथ खाएं, किसी के साथ स्नैक्स टाइम, मतलब अच्छा लगता है, आप खा सकते हो। मुझे तो अच्छी लगी यहाँ की भेलपूरी। तो उन्होंने लास्ट में कहा कि चलो चाहिए पैक करा लेते हैं, आपको अगर खाने का मन हो टेस्ट चेंज करना, क्योंकि मैगी खाने से ना टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें ना मैगी में मैगी मसाला का ही टेस्ट नहीं आ रहा था, वही मेन होता है, पता नहीं कैसे दे दिया था उन्होंने बना के। और उसके बाद हमने इन्हें पैक कराया कि चलो अच्छा थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत चटपटा चटपटा था बिल्कुल। हरी हरी चटनी डलवाई थी, खूब कड़वी कड़वी तीखी तीखी सी, कि इसको खाने के बाद आपको लगेगा हाँ कुछ तो खाया ही है। बाकी यहाँ पे अपना बना के वो बोले थे यहाँ पैक कर दे खाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं टाइम हो रहा था, तो फिर उसमें पैक कर लो। तो इन्होंने फिर पैक करा। पैक करने के लिए इन्होंने कागज़ का ही बनाया था, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें बनाओ नहीं थी, पैकेट वगैरह बट नहीं रखा होगा उन्होंने, चलो पास में था ये, कोई बात नहीं, खाने से मतलब होना चाहिए। उन्होंने पैक कर लिया। उसके बाद बाकी चीज़ें बोली थी मेरा ये इन्होंने ले लिया था, हालांकि हमने मना कर दिया था खाने के लिए, इन्होंने अपने लिए ले लिया था, क्योंकि उन्होंने मैगी वगैरह कुछ नहीं खाई थी। और सब चीज़ें फिर लेने के बाद रास्ते में इन्होंने थोड़ा बहुत खाया, फिर हम लोग निकल लिए थे घर की तरफ। ये थोड़ा सा दूसरी साइड से आए थे, यहाँ पे बड़ी 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 सी कंपनीज थी, बहुत स्टाइलिश बिल्डिंग थी, ऐसे लग रहा था अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि सारे अंदर का दिख रहा था, कितनी सीटें चेयर सब पड़ी हुई हैं। कुछ अपना भी दिखा रहे थे कि मैं कहाँ पे करता हूँ जॉब, ये सब चीज़ें रहती हैं, मतलब अच्छी था, मुझे अच्छी लगी सब देखने में। और बाकी कुछ बन रही थी वहाँ, सर बताया तो यहाँ पे ना सारी सब कंपनीज़ वगैरह इंडस्ट्रियल एरिया ही ज़्यादा पड़ता है, सो ज़्यादा नहीं घूम पाते हैं। बाकी फिर उसके बाद मैं पहुँच गई थी फाइनली घर, और उसके बाद मैंने ली थी आइसक्रीम। वैसे मैंने नहीं ली थी, क्योंकि इन्होंने कहा था ले लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ठंडी में खाने में, थोड़ा मौसम की वजह से। और उसके बाद हमने आने के बाद मैंने खाई आइसक्रीम, जिससे मेरा मूड और मेरा मन भी बहुत खुश हो गया था। सो बाय बाय। कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।